एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत रियासत में एक निहायत खूबसूरत और दिलकश शहजादी रहती थी। इसका नाम गुलनार था। गुलनार अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी जहानत और दिलकश मुस्कुराहट के लिए भी मशहूर थी। रियासत के लोग इसको बहुत पसंद करते थे। शहजादी को जंगल की सैर का बहुत शौक था। एक दिन वो बादशाह से इजाज़त लेकर जंगल की सैर को निकल गई। अचानक शहजादी जंगल में सैर करते हुए रास्ता भूल गई। वो बहुत खौफजदा हुई। अचानक इसे झाड़ियों में एक अजीब चीज दिखाई दी। शहजादी ने गौर से देखा तो अचानक इसके सामने एक बड़े सांप ने ज़हूर किया। सांप ने शहजादी को निहायत मोहब्बत से कहा, परेशान ना हो, मैं तुम्हें महल तक वापस पहुंचा दूंगा। गुलनार हैरान थी कि सांप कैसे बात कर सकता है। शहजादी ने सांप से पूछा, तुम कैसे बात कर रहे हो? सांप ने शहजादी को अपनी कहानी सुनाई कि वो एक करीबी मुल्क का शहजादा है जो एक जादूगर के जादू का शिकार होकर सांप बन गया था और सालों से इस जंगल में भटक रहा है। शहजादी ने इसकी कहानी सुनी और इससे वादा किया कि वो इसे आज़ाद करवाने की कोशिश करेगी। सांप ने शहजादी को जंगल से निकलने का रास्ता बताया। शहजादी सांप को लेकर महल रवाना हुई। जब वो महल पहुंचे तो शहजादी ने अपने वालिद बादशाह से इस मसले के बारे में बात की। बादशाह ने इस मसले पर गौर किया तो उसे एक हल मिल गया। बादशाह ने शहजादी को बताया कि मैं एक पुराने जादूगर को जानता हूँ जो हर जादू का असर खत्म कर सकता है, मगर हम इसको यहाँ नहीं बुलवा सकते, हमें इसके पास जाना होगा। शहजादी ने जगह की मालूमात हासिल की और शहजादी और बादशाह सफर पर रवाना हुए। जादूगर के घर के पास पहुंचकर बादशाह ने जादूगर को बुलाया और उसको मसले से आगाह किया। जादूगर राजी हुआ। उसने खुली फिजा में अपना जादुई अमल शुरू किया। बादशाह मुतफक्किर निगाहों से सांप को देख रहा था क्योंकि ये इसकी इकलौती बेटी की ख्वाहिश थी। शहजादी मुतजस्सिस निगाहों से देख रही थी। अचानक काला सांप एक खूबसूरत नौजवान शहजादा में तब्दील हो गया। शहजादा निहायत खूबसूरत था। शहजादी बहुत खुश हुई। शहजादा गुलनार से मिलकर बहुत खुश हुआ और दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया। बादशाह ने उनकी शादी की और दोनों खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। तुम्हारी आँखों का जादू मेरे दिल को छू जाता है। तुम्हारी मुस्कान का रंग मेरी रूह को बहलाता है। तो है तुम मेरे तुम्हारा ये प्यार का फसाना सा